तो होता कुछ ऐसा है कि लॉबी में कुछ बंदों को लड़की बताकर आ जाता हूँ यहाँ पे, और 2-3 बंदे कुछ ठरकी बंदे आ ही जाते हैं मेरे जाल में फंस के, और उनको ये नहीं पता कि अपना ये हथियार उनके पीछे डालने वाला हूँ। ये मतलब टॉमी पहला बंदा मिलता है, ये वो निकलता है चुपके चुपके जा रहा होता है देख उधर से झांकने की कोशिश में, लेकिन 1-2 बंदों को पेल के आगे की तरफ जब बढ़ता हूँ तो भाई देखना कुछ खतरनाक ही सीन करेगा एक बंदा। तो यहाँ पे अपना खतरनाक सा स्प्रे देकर कुछ बंदों को निपटा कर आगे निकलता हूँ। एक बंदा अपने ऊपर फेंकता है नचवलिए ग्रेनेड, और ये नचवलिए करवाने की कोशिश है, लेकिन ये नहीं पता कि हम खुद नचवलिए करवाते हैं। चल बेटा निकल तू यहाँ से, छुप रहा कहाँ भाग रहा है, कोशिश नहीं करने का। तो यहाँ से लूटपाट करके निकलते हैं इधर से अपन। तो जैसे यहाँ से जंप करते हैं हमको फेंक देता है अपार्टमेंट के ऊपर, और यहाँ पे एक बंदे के फुट स्टेप आ रहे होते हैं, लेकिन ये निकलता है बॉट। टीममेट को बड़ा खतरनाक सा जिगलबाजी दिखा रहा होता हूँ मैं इस मैच में, क्योंकि रैंडम टीममेट होते हैं। अपनी सुड़न तस्करी के ऊपर से बैठा बैठा गोली चला रहे हैं, ये बच जाता है, फिर से बच गया। भाई क्या बंदे क्या लगाया हुआ है, सरसों का तेल लगाया रहता है बंदा, लेकिन तो ये MP से पेला दे दिया जाता है फिर भी। और यहाँ से पेला दे के निकलते हैं हम उड़ते तीर के पास, लेकिन जैसे ही हम इस उड़न तस्करी से ऊपर आते हैं पता चलता है कि उड़ता तीर नहीं उड़ता जहाज़ है। और मेरा टीममेट अभी भी नहीं समझा कि उड़ता जहाज़ है, वो ना चश्मा लगा के नहीं खेल रहा होता, अंधौड़ा है ना, और ये उड़ता तीर समझ के अपने पीछे ही ले लेता है। आओ बेटा लग गई हेल्प हेल्प हेल्प, क्या चिल्ला रहा है, चले इधर जल्दी से। उड़ता तीर समझ में आता है, इसमें ओम पड़ी है पा, पहले इसके पीछे लगा दो उंगली। और भाई यहाँ पे कोई बंदा नहीं होता तो हम निकल लेते हैं यहाँ से भी। नीचे पता चलता है कि फायर चल रही है वहाँ पे, तो चलो उसको भरते हैं फिर। और ये उड़न तस्करी इतनी बेकार व्हीकल है ना यार कि ऊपर से मरवा देगी बंदे को, कोई कवर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। ये बंदा अपने आप को भोकाल ही समझ रहा होता है, इसका भोकाल उतारना पड़ेगा। ये बेटा अब हम आ गए भोकाल, चलो निकलो निकलो, अरे कल निकलना। घटिया स्प्रे, घटिया नहीं गाइस, अच्छा था, दोनों का ही सेम स्प्रे था। तो भैया यहाँ से भी अपनी उड़न तस्करी लेकर निकलते हैं उसको फिनिश डालने के लिए, क्योंकि लेफ्ट में बंदा पैदल भाग के जाएंगे तो भैया पेल देगा। और यहाँ से जय को देखो, जैसे जंप किया हेल्थ समा, भाई इतने धीरे चला रहा था फिर भी हेल्थ चली गई, ये पता नहीं क्या है, समझ नहीं आया। चलो पहले उस बंदे को भरते हैं फिर आगे का अब जो भी करते हैं। तो ये बंदा फायरिंग पे फायरिंग कर रहा है, लेकिन वो तो बच गया क्योंकि आगे की तरफ उड़ा रहा था, और ये बंदा इसको भी पेल देता हूँ। तो यहाँ से मामला साफ करके निकलते हैं। यहाँ पे कोई बंदा दिखता लेकिन होता नहीं है, लेकिन इधर पता चलता है कि एक खतरनाक बंदा लड़ाई कर रहा है, वो जिनकी के ऊपर कब्जे जमाए बैठा है। तो पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं, पहले इसको पेलते हैं फिर आगे की बात करेंगे। भाई साहब इतनी सारी गोली मारने के बाद कर दिया फाइनली। पीछे से इसका टीममेट भी आता है इसको कवर फायर देने के लिए, लेकिन ये नहीं पता कि पीछे हम भी बैठे हैं। अरे बेटा कहाँ, पीछे तो देखो। लेकिन इधर पे उड़न तस्तरी बाज आ रहे होते हैं, इनको भरना पड़ेगा क्योंकि बीच में ही इनका पेट्रोल ख़त्म हो गया। क्या गुंडा बनोगे क्या भाई। दूसरा टीममेट को भी पता नहीं चला कि उसका नॉक हो गया, इधर को मेरे टीममेट को मारने लग रहा है, मारने के मेरा टीममेट को फिनिश ही कर दिया। इधर की तरफ स्कोप खोल के देखता हूँ कोई दिखता नहीं, लेकिन लेफ्ट राइट की साइड से फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, इधर गोली चला देता हूँ ऐसे करेगा ये अपने आप को भौकाल। हाँ ये बेटा निकल, यहाँ पे सिर्फ एक ही भौकाल है, अब वो है हम। इसके अंदर क्या है, ये होती गरोजा भाई, गरोजा का कोई काम नहीं है हाथ में, क्योंकि हमें स्प्रे स्प्रे सीखा है 3 दिन की कड़ी मेहनत के साथ साथ, तो गरोजा काम नहीं आएगी। ये इन तीनों से अभी खतरनाक स्प्रे, इससे भी खतरनाक स्प्रे देखने को मिलेगा आपको, अभी देखते रहिए। तो आगे जाते हैं, पता चलता है कि बंदा इधर अभी गाड़ी लेकर आया है, इसको ही दे देते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि गोली पड़ किधर से रही है। इसके पिछवाड़े में 2 गोली और मारेंगे खत्म। ये लो मेरे टीममेट ने पीछे चकवाजी कर दी इसके, और एक बंदा यहाँ से निकलने की फिर हाथ में पता है कि यहाँ उसको पता चल गया था कि यहाँ पे पापा जी आ गए, और ये निकलना चाहता था, लेकिन ये नहीं पता कि आगे ही खड़े होकर पेला दे दिया जाएगा। अब कहाँ, चलो निकलो ऊपर, लो भी चलो, बहुत देर हो गई तुमको यहाँ पे रंगबाजी करते, बहुत देर से फाइट चला रहा था। और एक और बचा था इसका टीममेट, बड़ा ही
खतरनाक स्प्रे देने के लिए इसके लिए मुझको भेज दिया गया। तो यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं वहाँ पे जो पुचंकी के बाहर की साइड फाइट चल रही थी इधर की तरफ, जब मैंने शुरू में यहाँ पे आया था। और ये बंदे अभी भी इधर ही रुके हुए हैं भाई, इधर ही बैठ के नलबाजी कर रहे हैं, घासों में लेटे पड़े हैं, पता नहीं क्या क्या घास फूस के पीछे छुप रखे हैं। तो इनको पेलते हैं। एक बंदा अपनी उड़न तस्ती लेकर थोड़ा आगे की तरफ जाता है, प्लानिंग करते हैं मेरे को मारने की, लेकिन ये नहीं पता कि मैं प्लानिंग करके पहले से आया हुआ हूँ। इस चीज़ की डिग्री रखी है बेटा मैंने ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो मैं सोचता हूँ इसके अंदर जाऊँ, और एक बंदा पोर्टलबाजी करके मेरे पास आ जाता, अपने आप को कुछ ज़्यादा खतरनाक प्लेयर समझ रहा होता। चिकन सोच रहा था कि हमको मारेगा चिकन डिनर कंप्लीट इनका, लेकिन ये नहीं पता कि हम इस मामले में इनसे भी 10 कदम आगे रहते हैं बेटा। और इसको पहलते इसके टीममेट को खतरनाक वाला गुस्सा आ जाता है और मेरे पे फायरिंग करने लगता है, लेकिन नेटबाजी करके मैं सोचा कि नेट से मार दूँ, लेकिन नेट वहाँ तक पहुँचा नहीं। वो छुपा ऐसी जगह था ना कि स्प्रे लग ही नहीं सकता, तो उसको देखो कैसे मारा। तो इसको भी टपाटप दे दिया, 1 2 3 गोली मार के, और निकलते हैं आगे की तरफ। तो इनको पिटाई करके निकलते हैं आगे की तरफ। और आगे एक बंदा देखो कितना खतरनाक कैंपर में गाड़ी अभी एकदम से फायर करना, कूद ज़्यादा अपने आप को हैकर वैकर समझ रहा होता है। तो उसको भी पेलते हैं, चलते हैं आगे। और ये बंदा देखो भाई बीच चौराहे पे खड़ा होकर गोली मार रहा है। चलो बेटा निकल लो, अभी रंगबाजी दिखाएगा। कवर नाम की कोई चीज़ नहीं है पास में, फिर भी फायरिंग कर रहा है। छुप जाओ, घास में लेटो, नाक बनाओ, लहराओ थोड़ा। तो देखो कवर में चला गया, लेकिन फिर भी खुजली है बाहर आके मारने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।